हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की कि आप बची हुई कुछ महीनों में किस प्रकार से प्रिपरेशन करें ताकि आपका एग्ज़ाम निकल सके। और इस एग्ज़ाम निकलने के लिए सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि आखिर हमारे एग्ज़ाम में क्या क्या आना है और कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे कि हमने आखिर कौन सी स्ट्रैटेजी आपको बताने वाले हैं हम। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक अच्छे तरीके से स्टडी प्लान बनाना है जो कि एक सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए और एग्ज़ाम पैटर्न पूरा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो भी आपकी कमी है, जिस टॉपिक पर आपकी कमी है उस टॉपिक को आप ज़्यादा समय दीजिएगा। और इसके अलावा अपना जो फोकस है दोस्तों, पूर्ण रूप से अपना एक फोकस इसी आरपीएफ और आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल पर लगा देना है। और फिर इसके बाद आपको एक एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट होता है, यानी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसको समझना है अच्छे तरीके से और लगातार आपको फॉलो करना है भाई। अपना एक जो स्टडी प्लान आप बनाएंगे उसको लगातार फॉलो करिएगा दोस्तों। दो माह है अच्छे तरीके से, 2 माह में आपकी तैयारी अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी दोस्तों। एंड एमिंग फॉर अ हाई स्कोर, और अपना एक उच्च स्कोर बनाने के लिए यह तो भाई स्टडी प्लान काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि आपको तैयारी करनी है आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम की, तो भाई इसका जो देखो भाई एग्ज़ाम जो हो सकता है दोस्तों, वो आप सभी को पता ही है कि या तो आपका एग्ज़ाम नवंबर या फिर दिसंबर, अभी कोई कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन आपको फिर भी अभी से अच्छे तरीके से लग जाना है क्योंकि भाई एग्ज़ाम डेट का कुछ आता पता नहीं रहता है। इस बार जैसे यूपीपी का हुआ था, ओनली 25 दिन दिए गए थे एग्ज़ाम डेट कंफर्म होने के बाद, इसी हिसाब से आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, कुछ और जानकारी हम लोग इसमें कल कवर कर लेते हैं। और देखिए, मैंने आपको 2 माह का स्टडी प्लान बताया है, तो सबसे पहले तो मेरा जो फोकस है वो होता है भाई सिलेबस पर। इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कुछ और जानकारी बता सकता हूँ। जो मैथ की बात करें, सबसे पहले तो दोस्तों मैथ में आपका अर्थमेटिक प्लस एडवांस आता है, जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 ही मार्क होते हैं। इसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, यानी जीके जीएस की, तो 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आपके 35 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं और 35 ही उसके नंबर मिलते हैं, मार्क मिलते हैं। यानी जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, संख्या है 120 और मार्क कितने मिलेंगे, यानी नंबर कितने होंगे, तो 120। अब देखिए दोस्तों, जो आपकी एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि आपको 10 से 15 मिनट में आपको यहाँ पर जीके जीएस कवर करनी है। 10 से 15 में नहीं, ओनली 10 मिनट में ही, और 15 की भी हो जाएंगे तो भी आपका कवर आराम से एग्ज़ाम आप कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपको जीके जीएस 10 से 15 क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। इसके बाद किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम तक रुकना नहीं है। यदि आपका मैथ का क्वेश्चन आया दोस्तों, तो मैथ के क्वेश्चन आप इतनी प्रैक्टिस करिएगा उसकी मैथ की, ताकि क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन का हुलिया समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। यदि आंसर बनेगा तो आप उस क्वेश्चन को लगाइएगा, और यदि आंसर नहीं बनेगा तो उस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी बार ये देखा गया है कि एक क्वेश्चन के चक्कर में काफ़ी और ज़्यादा क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर रह जाते हैं, है ना। आपको इसी प्रकार से करना है दोस्तों रीजनिंग में भी, कि यदि जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है एक ही बार में क्वेश्चन को देखते ही आपको उसी पर टाइम लगानी है। इसके अलावा आपको ज़्यादा समय इन विषयों पर नहीं लगाना है। जीके जीएस तो जो आएगा आपको सीधा एक ही बार में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो इसमें टाइमिंग मिलती है दोस्तों, वो टाइमिंग रहेगी आपकी 90 मिनट, ये तो आपको पता ही है। और नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3 की, और 90 मिनट में आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ और हम टाइमिंग आपकी एडजस्टमेंट बना दें। देखिए दोस्तों, यदि आपने ये 50 क्वेश्चन जीके जीएस की 10 से 15 मिनट में कर लिए दोस्तों, तो आपको 35 क्वेश्चन 35 मिनट में ही करने हैं, और 35 में से कुछ नहीं तो दोस्तों आपके 30+ नंबर आने चाहिए यहाँ से। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग के, तो यही प्रकार यहाँ पर है कि 35 क्वेश्चन 35 मिनट, और इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बनने चाहिए वो आपके 30+ यहाँ से बनने चाहिए। और दोस्तों ये तो हो गई टाइमिंग की बात, तो पहले हम लोग टाइमिंग को एक साथ कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 35 और 35 कितना हो गया 70, और 10 से 15 कितना हो गया 80 और 80
5 हो गया। तो 5 मिनट आपका समय दोस्तों एक्स्ट्रा बच ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की। तो देखिए 30 और यहाँ दोस्तों देखिए 30 आपका जो टाइमिंग है क्वेश्चन यहाँ पर कितने मिलेंगे 30, यहाँ पर क्वेश्चन कितने मिलेंगे 30। अब कितने हो गए 60 क्वेश्चन आपके ये हो गए। और इसके बाद जो 50 में से आपका कितना भी लो स्कोर हो दोस्तों तो भी आपका 25 प्लस क्वेश्चन निकलना ही चाहिए हर हाल में। इस हिसाब से आप तैयारी करिएगा दोस्तों। तो कितना मिलेगा आपको टोटल मिला के देख लीजिए 85 क्वेश्चन मिल जाएगा दोस्तों। और 120 का यदि हम 80% निकालेंगे तो आपका 12×96 यानी 96 यानी 90 के आसपास नंबर हैं। तो आप यूआर की सीट भी ले सकते हैं। अपनी कैटेगरी की तो बात अलग ही अलग है। और यहाँ पर नंबर कुछ आपके जीके जीएस के बढ़ेंगे, कुछ आपके मैथ के बढ़ेंगे, कुछ आपके रीजनिंग के भी बढ़ेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों जीके जीएस की तैयारी के लिए आप हमारी जो क्लासें हैं चलने वाली हैं, आप उन क्लासों से जीके जीएस की तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ आगे की और जानकारी हम लोग देख लेते हैं। अच्छा चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले तो आप लोग सुबह से प्रातःकाल कितने बजे भी उठें, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है भाई। देखो सभी की टाइमिंग अलग अलग होती है, रात में सोने की अलग अलग होती है, सुबह से जगने की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले करना क्या है कि आप देखिए जिसका बड़ा नंबर जो आने वाला है जीके जीएस का 50 नंबर है ना, इसमें क्या है करंट अफेयर 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जीके के भी 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। 10-10 क्वेश्चन हम मान लेते हैं, कितना हो गया 20। ठीक, इसके बाद क्या है दोस्तों इसमें विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे, तो जो कि हम इनको भी 10 क्वेश्चन मान लेंगे, कितना हो गया 30। और जो बचे क्वेश्चन हैं 20 क्वेश्चन वो आपके हिस्ट्री और भी जगह से, जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, भूगोल हुआ, अर्थव्यवस्था हुई, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस हिसाब से सबसे पहले आपको भाई जीके जीएस को ही कवर करना है। यदि आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है तो आप इनका रिवीजन अच्छे तरीके से करते रहिए, किसी भी विषय को छोड़ना नहीं है दोस्तों, लगातार आपको सभी विषय पढ़ने हैं। सबसे पहले आप लोग उठिएगा और इसके बाद दोस्तों करना क्या है, एक प्रैक्टिस सेट या तो या आप लोग एक सप्ताह में एक लगाइए, है ना, एक सप्ताह में एक लगाओ। यदि आपकी तैयारी और अच्छी है तो 2 दिन में एक लगाओ। यदि आपकी और अच्छी तैयारी है तो पर डे का एक प्रैक्टिस सेट अनिवार्य है। और लगाने के साथ साथ इसका भी ध्यान देना कि प्रैक्टिस सेट आपने लगाया, इसके बाद एनालिसिस करना है उसका, बहुत ही इम्पोर्टेंट। जितने लगाओगे उतने प्रैक्टिस सेट का आपको एनालिसिस आप एक बार करके देखिएगा। आपके एग्जाम में नंबर ना बढ़े तो फिर आके मुझसे कहना। ठीक है दोस्तों, होता क्या है जब अपन लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो इसमें क्वेश्चन एक आता है, एक क्वेश्चन आया, लेकिन जो एनालिसिस होता है, जो उनकी डिटेलिंग जो लोग बताते हैं, उसमें क्या है कि यहाँ से मिलेंगे 5 क्वेश्चन और इन 5 क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से लिखना है। जीके जीएस की बात करें तो जो क्वेश्चन आपको आता भी है उनके अदर फैक्ट भी मिलते हैं उसमें प्रैक्टिस सेट के बाद, जब अपन लोग उसका एनालिसिस कहते हैं तो उस क्वेश्चन को भी आपको लिखकर ही करना है। इस हिसाब से आप तैयारी करिएगा, आपका आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम निकल जाएगा अच्छे तरीके से। आपको जो पर डे की पढ़ाई दोस्तों होनी चाहिए वो 6 से 8 घंटे की होनी ही चाहिए पर डे की पढ़ाई दोस्तों, इसका ध्यान देना, जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपके पास तैयारी के लिए करना आवश्यक ही है। और यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आपको कोई बुक की सलाह चाहिए कि सर हम कौन सी बुक से तैयारी करें, तो फिर आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आपको हर चीज़ की बुक बता दूंगा कि भाई कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग, है ना दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।